आज इंडियन एक्सप्रेस में लिखी कि नहीं मुस्तफ़ा साहब से नहीं, मेरा ताल्लुक रजिया जी की फैमिली से था। उनकी जो माँ थी मैं उनको फुप्पी कहता था। मैं उसको पूछना चाहता हूँ पिटबुल को कि मेरी सास जो है जिसको तू फुप्पी कहता था, जब उसकी मौत हुई तो जब कच्छा पहनता था, कच्छा पहन के जब उसकी मौत हुई मैं तो 8 दिन वहाँ रहा था, तू आया था क्या? उसके बाद मेरी 2 सालियों की मौत हुई, कभी आया अफसोस करने कि फुप्पी की बेटी होगी? अगर तू फुप्पी कह रहा है, फिर मेरे साले की मौत हुई 2 साल पहले, तू तो मेरे घर भी नहीं आया। एमएलए जिसका तू पिए तो मेरे ससुराल में आया, उसकी बीवी भी आई। तो पिटबुल का झूठ नहीं चलेगा, अब सबसे बड़ा झूठ। तो अपना एक और लीडर कोई है किसी पार्टी का, इसके पीछे मुझे पता है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा अभी। ये चमचू उसके हाथ का खिलौना बना हुआ, इसने किया है। चूँकि मेरे बच्चे की वीडियो वो पब्लिक डोमेन में थी, तो जब मेरे बच्चे की मौत हुई तो घर वाले सब मुसलमानों में कहते यार पोस्टमार्टम नहीं कराना। मैं आए दिन ये कराता हूँ, सिफारिशें जाती है जी हमारे बच्चे को, लेकिन मैंने कहा मैं अपने बच्चे का पोस्टमार्टम कराऊंगा। घर वालों ने क्या बात करे आप? मैंने कहा हम पब्लिक लाइफ में, सियासत में इनका वीडियो है, ये बदमाश मेरे बच्चे की कब्र खुदवा देंगे। कल को आज अगर मैं पोस्टमार्टम न कराता तो पुलिस कब्र खोदती। तो मैंने कहा मैं छाती पे पत्थर रख लो, पोस्टमार्टम कराऊंगा, क्योंकि मेरे दिल में कोई चोर तो है नहीं। तो ये कर रहे, मुझे इनका कोई डर नहीं है। कहते एफआईआर दर्ज हो गई, पुलिस की कानूनी ड्यूटी बनती है, अगर आप दरखास्त लेके जाते हो कि ये जुर्म हुआ है तो पुलिस को दर्ज करना है, सवाल नहीं पूछ सकती, लेकिन पुलिस टाल देती है। यहाँ पे बहुत बड़े लोग इन्वॉल्व थे, पॉलिटिकल फिगर थे, एक फॉर्मर डीजीपी था, तो बहुत बड़ा मुद्दा बनता है। तो जो उसने दिया एक पैरा, पुलिस ने उसको एफआईआर में कन्वर्ट कर दिया। एसआईटी मैं इसको वेलकम करता हूँ और मैं पूरा सहयोग दूंगा एसआईटी को भी, पुलिस को भी। दूध का दूध, सच का सच, पानी का पानी सबके साथ होगा। लेकिन यही कानून, अगर मैं कसूरवार हूँ, मैं फांसी पे चढ़ने को तैयार हूँ। यही कानून में मैं इसका पंजा उल्टा को भी घुमाऊंगा। यही कानून, चूँकि एक मरे हुए बच्चे की आत्मा, उनके बच्चों को, उनके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना बहुत संगीन जुर्म है। तो यही कानून वहाँ भी चलेगा। ये आपके सामने होगा, हफ्ते 10 दिन 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में। जो आपकी छवि थी, जो आपकी मतलब पूरे पंजाब में, पूरे देश में आपका नाम था, उस चीज को क्या एक ऐसी वीडियो, आप मैं थोड़ा सा उस वीडियो बोलो प्लीज करो, बिल्कुल करो, बिल्कुल करो कि ऐसी वीडियो जो मतलब वो वीडियो कब की है, क्या था? देखिए वो वीडियो जो है ना, आपके सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। वो मेरा बच्चा 2007 से इस बीमारी में था, कभी निकल गया, कभी आ गया। ये जो नशेड़ी होते हैं ना, वो कहावत है, एक बार नशेड़ी हमेशा नशेड़ी। बहुत किस्मत वाले लोग होते होंगे वो बच्चे और माँ बाप, जो हज़ारों में एक जो नशे करके हमेशा के लिए छोड़ दे। तो अकील का ये था, कभी छोड़ दिए, फिर आ गया, फिर कोई बाहर जाता है, फिर दोस्त ने दे दिया, फिर शुरू हो गए। ये कहानी थी, ये चलता रहता था। बीच बीच में वो 2-2 साल सॉफ्ट नशा जिसे कहते हैं, उससे कोई वायलेंट नहीं होता बच्चा। ही डजंट लूज हिज सेंसेस। जैसे सिगरेट में वीड पीते हैं ना, गांजा संजा को डाल के, वो पीते हैं। जैसे ये 21 से 24 3 साल इसने लॉ किया, जो इंडिया में हिंदुस्तान की नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी देती है उसे रैंकिंग, उससे लॉ किया इसने। उन 3 सालों में इसने कोई हार्ड नशा नहीं लिया। हार्ड नशा क्या है? तो मेडिकल नशा लो, वो हार्ड नशा है, पागल कर देता है, वायलेंट। एक होता है चिट्टा जिसे कहते हैं हीरोइन, स्मैक वगैरह। ये नहीं किया उसने, ये लेता था स्मैक वगैरह सिगरेट से, स्मैक नहीं, वो वीड वगैरह, गांजा टाइप, वो सिगरेट में भर के। उसने 3 साल में लॉ किया। 24 के मार्च में इसका एक बड़ा पुराना दोस्त है, नशेड़ी है बहुत बड़ा, हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली। लोग कहते हैं ना, दुनिया से लड़ लो, औलाद से नहीं लड़ सकते आप। ये सच, मुझसे ज़्यादा इसका तजुर्बा किसी को नहीं है। कितनी कोशिश की उसका साथ छुड़वा दूँ, वो भी बहुत बड़े घर का लड़का है, बहुत बड़ी कोठी है पंचकुले में, वो उसके 3-4 भाई है, वो सब ठीक है। वो बच्चा इसमें बस फिर इसको दे जाता था, 4-4 6-6 महीने में दूर रखता था, फिर कई बाजार में मिल गया, फिर दे गया। उसने मेरे बच्चे को 2024 में किसी बंदे से मिलाया, वो इसको आइस दे गया। एक नशा होता है आइस, उसने इसे पागल कर दिया। मैं देसी भाषा में कह रहा हूँ, पागल कर दिया। जिसको मेडिकली कहते हैं स्किज़ोफ्रेनिक, स्किज़ोफ्रेनिया, जिसकी एक किस्म होती है साइकोटिक।
साइकोसिस और पेशेंट को साइकोटिक कहते हैं। अगर आपने इसके बारे में जानना है, रजत शर्मा ने ट्वीट किया एक, अभी मेरे पास भेजा ट्वीट, उसके बारे में लिखा है। अगर आप उसे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा इस बीमारी का दुनिया में कोई इलाज नहीं। उसने लिखा है जो उसके लिए मर रहा है, पेशेंट के लिए जो उसकी केयर कर रहा है, वो उसको दुश्मन लगते हैं। उसे लगता है मैं मरीज नहीं, ये मरीज है। मैं तो झेल रहा था ना ये 1.5 साल से, अप्रैल 2024 से 1.5 साल में से झेल रहा था। वो कहता था तुम पागल हो, तुम साइकोटिक हो। मैं तो नहीं हूँ, मैं क्यों दवाई लो, तुम लो, देखो मुझे तो दिख रहा है, मैं तो देखो गाड़ी चला रहा हूँ। उसको सारी दुनिया एक तरफ होना, उसकी खास बात है जो चीज़ नहीं है वो उसको दिखती है। स्किज़ोफ्रेनिया का जो पेशेंट होता है, जो आवाज़ें नहीं है वो उसे सुनती हैं, जो चीज़ें हकीकत में नहीं है उसे लगता है सारी दुनिया मुझे मारने की साजिश कर रही है। दुनिया को छोड़ो, माँ बाप को, बहन को, उसे लगता था मेरी माँ बाप बहन सब मुझे मारने की साजिश कर रहे हैं। तो इस हालत में उस बच्चे ने नहीं, उस साइकोटिक मरीज ने वो वीडियो बनाई। पीजीआई से कंसल्टेशन किया, उन्होंने कहा 6 महीने भर्ती करना पड़ेगा। किसी ने मुझे, दोस्त ने सजेस्ट किया, डॉक्टर ने, कि वो फला डॉक्टर है, ग्रोवर नाम है शायद उनका, डॉक्टर ग्रोवर, उनसे मैं मिला कि 6 महीने भर्ती करना पड़ेगा। मैंने 6 महीने, आप तो 4 दिन नहीं रख सकते उसे पीजीआई में, वो तो सेंटर में रख सकता हूँ मैं से, जहाँ 4 दीवारी होती है। आप दवाई बताओ मुझे। मैंने उनसे दवाई लिखवाई, फिर मैंने इसको सेंटर में रखा 2-2.5 महीने। वो तो बेचारा वहाँ था, मेरी बीवी घर पे मरीज हो गई, वो दवाई खाने लगी एल्प्रेक्स। माँ का दिल रात दिन रोती थी, रात दिन रोती थी। 2 महीने हो गए, मेरे बच्चे को लाओ, मेरे बच्चे को लाओ। और उसको वहाँ VIP स्टेटस दिला रखा था मैंने। ये अकेला बच्चा था, एक और था शायद किसी बाप का, जिन पे VIP, जिनका खाना बाहर से आता था जोमेटो से। मैंने कह रखा था भैया मेरा बच्चा मरीज है, इसको बाहर से खाना आएगा, पेमेंट मैं करूँगा। जोमेटो सप्लाई करती थी पटियाले में। लेकिन माँ ने नहीं माना। 2 महीने में वो जो दवाई दी थी, पीजीआई ने रिकमेंड की थी, वो मैं डेली कम से कम एक बार मैं बात करता था सेंटर में। एक शर्मा जी हैं, उनके जो इन चीज़ों को देखते हैं, मालिक कोई और है, वो मेरे से डेली एक बार कम से कम बात होनी कॉल लोग से। मेरा बच्चा ठीक है, उसकी माँ को चैन दिलाता था, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसे कूलर के आगे लिटाया। फिर आखिर में उनके यहाँ 3 कमरे थे VIP AC वाले, जो उन्होंने मालिकों ने अपने लिए रखे थे। मैंने कहा उसमें सुलाओ, इतने पैसे फालतू लगेंगे। मैंने कहा दुगने लो। AC कमरे में सुलाता था। यार बेटा बेटा होता है। वो कहावत सुनी ना कि बेटा माँ का कलेजी निकाल रहा था, कलेजा, वो कहती थी बेटा कलेजा निकाल लिया, ठोकर ना खा लेना। हम इन सब हालात से गुजरे हैं। फिर वहाँ से आ गया, उसके बाद दवाई लेनी छोड़ दी। फिर एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, पीस ऑफ माइंड हॉस्पिटल इन पंचकुला, फिर वहाँ पे दिखाया। वो सेम दवाई कहते इसकी तो दवाई यही है, लेकिन ये सारी उम्र खानी पड़ेगी, ये कंट्रोल रखेगी, इसका इलाज नहीं है। अब वो शायद नशे वाले को कुछ नशे का मज़ा कम हो जाता है शायद, कभी ले ली कभी नहीं ले ली। हमारे तो हाथ खड़े हो गए। बच्चा था, क्या कर सकते थे। इतना साइकोटिक हो गया, वो ये समझने लगा मेरी बहन मेरी दुश्मन है। उसको दवाई देते थे, उसे लगता था जहर दे रहे। हम कोई बात कर रहे बैठे हुए, उसे लगता था मेरे खिलाफ साजिश कर रहे, ये मुझे मरवाएंगे, ये मुझे केसेस में। ये सारी चीज़ें एक निशानी है एक साइकोटिक पेशेंट के। इन जाहिल अनपढ़ों को क्या बताऊँ मैं। वो वीडियो 19 मिनट की 27 अगस्त को बनी। अब ये चमचू, जिसे शमसुद्दीन कहते हैं, मैंने जो सुना यहाँ टीवी पे, वो कहता है मैं इनका पड़ोसी हूँ, इसलिए मुझे पता हम क्या जुल्म करते थे अपनी औलाद पे। मेरा घर तो मलेकोड़े से 2 किलोमीटर बाहर है, मेरा तो कोई पड़ोसी नहीं, मेरा घर तो जंगल में है। इसको पूछूंगा मैं जब SIT से बात करूँगा, मैं कहूँगा पहले उसे बुलाओ, मैं बेसिक सवाल पूछूंगा, मेरा पड़ोसी कब से हो गया तू, मैंने तो तेरी शक्ल नहीं देखी कभी। मैं तो कहता हूँ, तो मैंने कहा, मैं तो और टीवी पे भी कहा, मेरे घर मेरे बच्चे ने एक कुत्ता पाल रखा था। कौन सी किस्म होती है उसकी, पिटबुल। उसका फोटो भी रखता था, मेरा बच्चा बड़ा प्यार करता था। तो उसका चेहरा देखता हूँ, मेरे शमसुद्दीन नजर आता है उसमें, तो पिटबुल जैसा उसका चेहरा है, वही उसकी हरकतें हैं। तो नंबर 1 मेरा पड़ोसी कहाँ से आ गया। फिर उसने कहा इनका रिश्तेदार हूँ किसी टीवी से, वहीं दरखास्त में। क्या रिश्तेदारी भाई, 40 साल से तो मैं हूँ। जब रिश्तेदार होते हैं, कोई दूर के हो नज़दीक के हो,
आपके घर खुशी होगी, गम होगा, मेरे घर आपस में जाएंगे। कभी हम एक दूसरे के घर गए हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता कहाँ रहता है। मुझे तो तेरा पता ही जब चला जब कोई 500 का नोट नहीं बचा। मुझे था कोई MLA साहब का कोई PA है, वो लूट रहा है शहर को, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो उसका नाम भी तब सुना। तीसरी बात उसने आज इंडियन एक्सप्रेस में लिखी कि नहीं, मुस्तफ़ा साहब से नहीं, मेरा ताल्लुक रजिया जी की फैमिली से था। उनकी जो माँ थी मैं उनको फुप्पी कहता था। मैं उसको पूछना चाहता हूँ पिटबुल को कि मेरी सास जो है, जिसको तू फुप्पी कहता था, जब उसकी मौत हुई तो जब कच्छा पहनता था, कच्छा पहन के जब उसकी मौत हुई, मैं तो 8 दिन वहाँ रहा था, तू आया था क्या? उसके बाद मेरी 2 सालियों की मौत हुई, कभी आया अफसोस करने कि फुप्पी की बेटियों की? अगर तू फुप्पी कह रहा है, फिर मेरे साले की मौत हुई 2 साल पहले, तू तो मेरे घर भी नहीं आया। MLA जिसका तू PA था वो मेरे ससुराल में आया, उसकी बीवी भी आई। तो पिटबुल का झूठ नहीं चलेगा। अब सबसे बड़ा झूठ मुझे आज ही कोई चैनल बता के गई, आज या कल, शायद आज, कहते उसने पंचकुला पुलिस को बयान दिया है कल कि जो आकिल ने बयान दिया है 27 अगस्त को, इसको मेरे परिवार ने कैद करके रखा हुआ था चंडीगढ़ में। वेरी गुड, ये फंदा उसने अपने गले में डाल लिया है। मैं ऑफिशियली तौर पे, मैं और मेरा पूरा परिवार चंडीगढ़ से बाहर थे। 23 तारीख को शायद मेरे मलेरकोटले में अपोजिशन लीडर और PCC प्रेसिडेंट, जो PCC कांग्रेस अध्यक्ष थे, उनको मैंने किसी प्रोग्राम पे बुला रखा था। 23 में रखा था प्रोग्राम या 24 में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। तो 22 को हम जाके तैयारी वगैरह की और हमने वहाँ पे रहना था। लेकिन मेरी वाइफ बहुत सीनियर पोजीशन में है पार्टी में, तो वो जो एक बहुत बड़ी बॉडी होती है कांग्रेस की, 21 लोगों की बॉडी है पूरे स्टेट पे, जिसे पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी कहते हैं, उसकी मेंबर है। उन 21 में एक रजिया है। तो दिल्ली वो राहुल जी ने उसकी मीटिंग बुला ली। तो संडे को, ये 25 पड़ती है शायद, संडे को याद हो शायद किसी को, संडे को वहाँ चले गए। 25 अगस्त को संडे होगा या सैटरडे होगा, आप देखो किसी पे। वो मेरी डॉक्टर वहाँ चली गई। मैंने कहा जो मलेरकोटले के प्रोग्राम है आई विल अटेंड देम। 27 की रात को मेरी डॉक्टर का मुझे फ़ोन आता है कि अखिल ने ये की। मैंने कहा उसे फ़ोन करो, वो क्यों हरकतें कर रहा है। मुझे कोई गुस्सा नहीं आया, क्योंकि मुझे पता था अखिल मेरा बच्चा, जब वो बीच में 2-2, 3 दिन, 4-4 महीने अच्छा होता था ना, उससे अच्छा इंसान नहीं था। बहुत इनोसेंट बच्चा था। वो रोता था, कहते मैंने आपको, माँ को, बाप को बहुत तकलीफ दी है। वो वीडियो भी, हाँ, ये कहता था जब वो अखिल बनता था ना, उसकी माँ ने उसके लिए क्या क्या नहीं किया। मैं तो सख्त बाप भी बनने की कोशिश करता था। उसकी माँ ने कहा, किसी ने सलाह दी जब अपने घर खरीद रहे थे 2009 में, कि अपने बेटे के नाम करो ये आधा घर, ये इससे निकलेगा नशे से बाहर। ये 2009 की बात है। तो मेरा घर, उसकी कीमत आज 50 करोड़ है, आधा उसके नाम है। फिर मेरे पास एक गैस एजेंसी है मेरे भाई पे, उसमें 50% का पार्टनर मेरा बेटा अखिल है। इसकी माँ कहते इसको BMW लेके देनी मैंने। ये सालों से मांग रहा है, शायद नशों से निकल जाए। मैंने समझाया ये बेचारा पेशेंट है, आप इसको सारी दुनिया ले दो तो भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन माँ का दिल माँ का होता है। 50 लाख की BMW लेके ली 2020 में। लेकिन अखिल भाई वही रहे जो रहना था। लेकिन माँ और बाप का दिल जो है ना यार, कभी अगर आपके साथ खुदा न करे गुजरे तब आपको लगेगा पता, वो दिल निकल के जाता है। जब वो 1-1 साल भी गुजरा, 6-6 महीने भी गुजरे, फिर अखिल बहुत प्यार करता था हमें, अपने बच्चों को सारा। लेकिन जब वो इनमें होता था, फिर हमारे घर में बड़े हुए, हमारे घर में आग भी लगी है, हमारी जो डॉटर इल्ला है उस पर कातलाना किस्म का हमला भी हुआ है, बड़ा कुछ हुआ है। वो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन पुलिस को हम बताएंगे। चंडीगढ़ पुलिस को इसने हमला भी किया है, थाने में भी रहा है, फिर छुड़ा लेता था मैं। इसने, चंडीगढ़ पुलिस ने चलान कर रही कि तू तेज़ चला रहा था, कहते हिम्मत है तो पकड़ लो। उसके पूरी 2008 की वायरल हुई वीडियो, वो फोटो। कहते आप शर्म करो, आप ADGP था उस वक्त में, IG था, आप IG के बेटे हो, कि जब मैं IG का बेटा हूँ तो आप क्यों चलान कर रहे हो मेरा। वो अकेले नहीं, वो नशेड़ी बोलता था उसके अंदर। उस वक्त साइकोटिक नहीं था वो नशेड़ी, मेडिकल नशा जब करता था। तो हम बहुत बुरे वक्त से गुजरे हैं। अब ये वीडियो बनती है 27 अगस्त को, फिर अक्टूबर को इसने दूसरी वीडियो बनाई, 8 को या 11 को, 8 को, 40-42 दिन के बाद। इसका बेडरूम कहीं और है,
हमारी लॉबी है बहुत बड़ी, उसके ऊपर 2 ही बेडरूम है, एक उधर इसका है, इधर मेरा है, बीच में बड़ी लंबी लॉबी है। तो मैं दरवाज़ा खोल के बैठता हूँ तो सामने मुझे दिखाई देता, उसका दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था, क्योंकि उसने अंदर पता नहीं उसके कमरे में बड़ी मुश्किल से जब वो सिगरेट लेने जाता था कहीं, उसकी माँ घुस जाती थी, कहीं नशे उठाने, कहीं इंजेक्शन उठाने। 18 साल से यही कर रही थी। उसके कमरे में गंद ही गंद होती थी। जो हमारी सफाई करने वाली 3-4 होती, वो कहती थी, हमें लगता था अब आकिल की शादी हो गई, अब हमें शाम को 6 बजे तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा रूम की सफाई की, अब बीवी इसको उठाया करेगी। लेकिन आकिल में तो कोई सुधार नहीं हुआ, कमरे की सफाई को 3 दिन के होते थे। वो भाई ये मर्जी ऐसा है। फिर तो मैं मेरी वाइफ भी, हम कहते थे यार हम इस बच्चे से नफरत नहीं कर सकते, ये मरीज़ है, उसको नहीं पता वो क्या बातें कर रहा है। उसने उस दिन अपने कमरे में नहीं, रात को गेस्ट रूम है हमारा एक छोटा सा, बहुत खूबसूरत है, बस बहुत छोटा है, उसका दरवाज़ा सीधा जंगल में खुलता है, मतलब मेरे घर के सामने जंगल ही जंगल है, उसमें बैठ के बनाई है। मुझे तो पता भी नहीं उस अपने बेडरूम की बजाय वहाँ क्यों सोया है। वो 3 मिनट की वीडियो है, 3 सवा 3। उसमें शुरू करता है कि आज मैं जल्दी उठ गया हूँ, बड़ा अच्छा मौसम है, जाली का दरवाज़ा बंद है, दूसरा खुला है, बड़ी ठंडी हवा आ रही है, आज मैं एक इशू एड्रेस करना चाहता हूँ। मैंने पिछले साल एक वीडियो डाली थी अपने परिवार के खिलाफ, उसको ये नहीं पता 40 दिन पहले डाली थी। फिर वो पूरी परिवार की तारीफ़ करता है, ऐसा परिवार किसी को नहीं मिला जो मुझे, नहीं तो मुझे मरवा देते, मुझे निकाल देते, मेरी बहन जो मेरी केयर करती है, मुझे दवाई देती है, मुझे जहर लगता था, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें उसने कही है। जब ये सारी बात सामने आई, अब दोबारा दूसरी वीडियो में, हाँ, तो इसके बाद किसी को मुझसे सवाल ही नहीं पूछना चाहिए। सवाल नहीं पूछना। जो पहले ये जो चमचू है, छवि को खराब करने की कोशिश की, उस दौरान परिवार पे क्या गुजर रही होगी? क्या गुजरेगी आप खुद सोचो, क्या गुजरेगी। आपके परिवार पे ये इल्ज़ाम लगता ना अगर कि सास ससुर के संबंध है चोरी से, तो बहुत तकलीफ होती। लेकिन जो आकिल ने उस वीडियो में कहा है, उसने तो कहा मेरा घर एक कोठा है, जिसका मतलब ये है उसकी माँ भी शामिल है उसकी बहन भी शामिल है, मैं भी शामिल हूँ और बीवी भी शामिल हूँ। मुझे कहते हुए चीज़ें शर्म आती है। उसने वीडियो में ये कहा कि मेरी माँ कहती थी 2 दिन तेरे लिए ज़ैनब, 5 दिन तेरे बाप के लिए। तो आकिल नहीं बोल रहा है, इसलिए मुझे और मेरे बच्चों को कोई फिक्र नहीं हुआ। वो कहता मेरी बहन तो प्रोस्टिट्यूट है, पता नहीं क्या क्या बोला उसने। वो साइकोटिक पेशेंट ऐसे ही करता है, उसको फिर जब होश आता है फिर उसको रिट्रैक्ट करता है। तो मैं एक बात आपके जरिए कहना चाहूँगा दुनिया को, मेरी वाइफ का जो किरदार है ना, वो दुनिया की एक वाहिद औरत है जो 25 साल में सियासत पे है। एक फोटो 25 साल का निकाल के दिखा दो जिसके उसका कंधे का कंधा किसी मर्द से लगा हो, चाहे कोई रैली है, चाहे कोई जलसा है, चाहे असेंबली है, हमेशा मर्दों से 10 कदम दूर खड़ी हुई। जब हाउस में पोजीशन में होते, हाउस में वेल में जाके कूदते एमएलए, जिंदाबाद मुर्दाबाद होती है, ये दूर खड़ी हो जाती थी बाहर, वहीं से करती थी, बस इतना सा, ये नहीं करती थी। और जो औरतें करती थी कहती थी मुस्तफा भाई क्या औरतें हैं, इससे आगे बढ़िए। बहुत भले चीफ मिनिस्टर रहे हमारे कैप्टन अमरिंदर सिंह, इनको बेटी मानते थे। वो कहते थे जब हमारे मलेरकोटले जाते थे, ईद रिसीव करते थे हेलीपैड पे, कितनी बार आए, घर आना होता था, कहते रजिया जी आओ मेरी गाड़ी में बैठो, कहते नहीं सर मैं अपनी गाड़ी में बैठूंगा। ये उस सीट नहीं शेयर करती मर्द से, ये किरदार है उस औरत का। ये हमारे घर में तो अगर मैं मजाक में आज भी ना बुढ़ापा आ गया, अगर मैं कह दूं ना रजिया के साथ चलते हुए कि कितनी खूबसूरत फोटो है, बस 2 दिन झगड़ा रहेगा। ये मेरी बीवी का किरदार है। और मेरा बेटा जो साइकोटिक था वो कह रहा है कि मेरी माँ कोठा चला रही है, ये कोठा ही हुआ और क्या हुआ। तो मुझे कोई गुस्सा नहीं उस पर, आज वो इस दुनिया में नहीं, मुझे तब भी गुस्सा नहीं था कि पेशेंट है। अब मेरी डॉक्टर इन लॉ की सुनिए, ये अल्लाह अगर तू मांगता है, अगर तू मेरी एक दुआ सुनता है, एक ज़रूर सुनना, हर घर में ज़ैनब पैदा कर, एक बेटी ऐसी पैदा कर दे हर घर में। और अगर ज़ैनब जैसी हर बहू हो जाए तो कोई तलाक नहीं होगी। मेरे बच्चे में इतनी कमियाँ थी, उस बच्ची ने गुजारा किया 8 साल। 2-3 बार ऐसे ज़रूर आए जो हालात बहुत ख़राब हो गए, उसने कहा अब्बू मम्मी मुझे माफ़ कर दो, अब मेरे बस से बाहर हो गया, अब मैं जी नहीं पाऊँगी। गाड़ी लेके फिर गाड़ी भेज के सहारनपुर आ जाती थी।
उसके माँ बाप और भी शरीफ हैं, कभी दखल नहीं दिया उन्होंने, मुंह खोल के नहीं कहा हमें कि हमारी बेटी पे इस टेंशन में है। चूँकि बेटी ये कहती थी कि मुझे वो प्यार माँ बाप ने नहीं दिया जो सास ससुर दे रहे और ननद दे रही। दुनिया का शायद पहला परिवार होगा जिस दिन शादी हुई सेब की चाबी जैनब को दे दी। है कोई ससुर खुर्शीद भाई? आप तो गवाह मेरे घर में रहते थे, पूछो तो पूरी दुनिया में बताओ, बहू को ये नहीं बताते कितनी कमाई है, पूछो जैनब से। जिस दिन शादी होके आई, क्योंकि मेरी बेटी बॉम्बे में पढ़ती थी, चली गई उसके थोड़े दिनों के बाद, और मेरी वाइफ इन चक्रों में पड़ती नहीं, मैं नहीं रहा, मैं इसको चाबी दे दी, ये बेटा सेफ है, ये तेरा घर है।